चलिए, क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिसकी वजह से एक फैमिली 32 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद पा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको अपनी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि वो उसका जो खर्चा हो वो केवल 16% कम हो, केवल 16%। तो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपया ही मेरा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और इतना ही हमारा प्राइज होगा। ठीक है, प्राइज कम हो गया, प्राइज कम हो गया, कितना, 30% कम हो गया, यानी कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। पहले जो सामान मुझे 100 रुपये में मिलता था अभी 70 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और जो खर्चा था वो 16% कम होना है। 16% कम हो गया मतलब कितना हो गया, 84 रुपीज़ हो गया या नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अच्छा, जो सामान पहले 100 रुपये में मिलता था अभी वो सामान आपको 70 रुपये में मिलेगा, लेकिन आपको खर्चा कितना करना है, 84 रुपये। मतलब कि अभी भी आपको 14 रुपये का सामान जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कितना, 14/70, इतना सामान आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने कहा था कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सॉल्व कर लो। तो 14 एकम 14, 14×5 70, मतलब कि 1/5, मतलब 5 अगर आपका ओरिजिनल कंजप्शन है तो 1 का इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, मतलब कि ओरिजिनल कंजप्शन 5 था तो आपने उसमें इंक्रीमेंट करी कितने की, 1 kg की। तो अभी जो करंट कंजप्शन होगा, जो वर्तमान की खपत होगी, वो कितनी होगी, 6 kg होगी या नहीं होगी। बात समझ रहे हो या नहीं, आप समझ रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि वो 1 किलो कितना, 32 किलो वो ज़्यादा खरीद पा रही है, वो फैमिली 32 किलो ज़्यादा खरीद पा रही है, और यहाँ पर आप 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हो। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 32। कितने टाइम्स, 32 टाइम्स। क्वेश्चन में पूछा आपसे करंट कंजप्शन, करंट कंजप्शन भी आपका क्या हो गया, 32 टाइम्स, यानी कितना, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, 192 kg। अगर आपसे ओरिजिनल कंजप्शन पूछता तो ये भी 32 kg, 5 दूनी 10, 5 3 15, 116, 160 kg। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, समझ रहे हो या नहीं। चलिए नोट कीजिए, एकदम हूबहू क्वेश्चन था जो हमने लास्ट में किया था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। लिखो, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इफ प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, if price of sugar increased by 20%, due to this a family purchased 12 kg less sugar, due to this a family purchased 12 kg less sugar for rupees 300, for rupees 300, find number 1 original consumption, find number 1 original consumption, number 2
करेंट कंजप्शन। नंबर 3, ओरिजिनल प्राइस। नंबर 4, करंट प्राइस। क्वेश्चन यही है जितना दिया हुआ है आपको, बस यही है। बताइए। ये क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो बताइए वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ये है क्वेश्चन। 15 और 3 क्या क्या क्या? प्राइस नहीं, चलिए आइए सामने देखिए। देखो क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। मतलब वो परिवार पहले भी 300 रुपया खर्च करता था और अभी भी 300 रुपया खर्च कर रहा है। जितना पहले वो 300 रुपया में खरीदता था उससे 12 किलोग्राम वो अभी खरीद पा रहा है, यही तो कह रहा है। तो आप यहाँ से एक निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। एक्सपेंडिचर सेम है कि नहीं है? 300 रुपया पहले भी खर्च होता था और 300 रुपया अभी भी खर्च हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, किसी को भी पकड़ लो। देखो कैसे, 20% का इंक्रीमेंट है प्राइस में, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओरिजिनल प्राइस 5 था तो न्यू प्राइस क्या होगा भाई, 6 होगा या नहीं होगा? बात समझ रहे हो? 6 होगा, ठीक। और मैंने आपको, ये आपका प्राइस था, फिर मैंने आपसे कहा था कि कंजप्शन, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें एक्सपेंस सेम हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, इसी को इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे पलट के, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना होता था। अभी देखो एक्सपेंडिचर कितना, 30, दोनों का एक्सपेंडिचर 30। बात आ गई समझ में? अब देखिए आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले आप 6 किलोग्राम चीनी खरीद पाते थे, पहले आप 6 किलोग्राम चीनी खरीद पाते थे, अभी आप 5 किलोग्राम चीनी खरीद पाओगे। कितने की कमी? 1 की कमी, ठीक है, 1 की कमी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 किलोग्राम की कमी। 12 किलोग्राम, क्वेश्चन बोला ना कि 12 किलोग्राम आप चीनी कम खरीद पा रहे हो, और यहाँ पर आप 1 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहे हो, तो मतलब 1 की जगह 12 होना चाहिए। कितना गुना? 12 गुना। तो ओरिजिनल कंजप्शन भी 12 गुना, यानी 72 kg, 72 kg, ये ओरिजिनल आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 kg, तो ये 60 kg। मतलब पहले आप 72 kg चीनी यूज कर पा रहे थे,
रेट बढ़ गया जिसकी वजह से आपने 12 किलो कम चीनी खरीदी और अभी आप 60 केजी चीनी खरीद पा रहे हो। बात समझी? तो आपने ये दोनों तो फाइंड आउट कर लिया, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत। अब आपको क्या बताना है? वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो बता दो। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? हाँ, बस डिवाइड कर दो। देखो कैसे। अभी आप 300 रुपये में, पहले 300 रुपये में आप 72 केजी चीनी खरीद पाते थे। 300 रुपये में 72 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा भाई? 300/72 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 72 किलोग्राम का दाम है 300 रुपया, तो 1 किलोग्राम का दाम 300/72। इसको सॉल्व कर सकते हो? किससे काटोगे? 3 से कटेगा। और किससे कट सकता है? 4 से भी तो कट रहा है। 4 से भी तो कट रहा है। देखो 4 एकम 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 18/5। अभी किससे कटेगा? 3 से, 3 छक्के 18 और 25 तियाँ 75, 25/6, यानी कितना आ जाएगा ये? 6 नहीं, 4 and 1/6, 4 and 1/6 रुपीज पर केजी। ये हो गया आपका क्या? वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस। क्योंकि पहले आप 72 केजी खरीद पाते थे। आपको क्या चाहिए अब क्या चाहिए? न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे निकालोगे? सेम कहानी है। कैसे कर दोगे? 300 रुपये में अभी आप कितना खरीद पा रहे हो? 60 केजी खरीद पा रहे हो। कट गया 6 एकम 6, 6 पंचे 30, मतलब कि 5 रुपया पर केजी। ये आपका करंट प्राइस, ये आपका ओरिजिनल प्राइस। बोलो, बात आगे समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक क्वेश्चन 4 सवाल कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछ दे इस चारों में से। नहीं, चारों नहीं पूछेगा कभी। अब पूछ भी देगा तो क्या दिक्कत है? एक से एक निकल गया तो सब पता चल जाएगा। हमने इसको कंपेयर किया, आप चाहते तो इसको भी कंपेयर कर देते। 30 को, 30 की जगह 300 ले लेते। 30 की जगह 300 लेते तो 300 रुपए में सही तो मल्टीप्लाई करने से है ना? नहीं सही, ऐसे ही करो। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? समझ पा रहे हैं आप लोग? बस आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 10%। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 10%। चीनी का मूल्य 10% कम हो जाए। डिक्रीज्ड बाई 10%, ड्यू टू विच a family purchase 50 gram more sugar in rupees 20. 50 gram more sugar in rupees 20.
फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। एक परिवार 20 रुपए में 50 ग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पाती है, तो बताइए वास्तविक खपत बताना है आपको। हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 रुपए में, 20 रुपए में पहले जितना वो खरीद पाते थे उससे 50 ग्राम कम अभी खरीद पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि खर्च तो आपको 20 रुपया ही करना है। ठीक, इसका मतलब कि एक्सपेंस आपको सेम रखना है। बात आई समझ में? तो एक्सपेंस सेम रखना है तो प्राइस पहले देखो, 10% यानी 1/10। प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका मतलब कि प्राइस अगर 10 रुपये अभी है तो कम होने के बाद कितना हो जाएगा? 9 रुपये। और आपको एक्सपेंस सेम रखना है, एक्सपेंस सेम रखना है, तो ये 9 और ये 10। ठीक है, तो ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90। एक्सपेंस सेम रखना है, बाकी इसके जगह पे आप कुछ भी रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, रेशियो आपको 1:1 का मिल जाएगा। ठीक, अब देखो पहले आप 9 kg यूज करते थे, अभी आप 10 kg यूज कर पा रहे हो। ठीक है, कितना kg, कितना ग्राम ज़्यादा? 1 ग्राम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा? 50 ग्राम। ठीक है, तो कितना गुना? 50 गुना। क्वेश्चन पूछा कि वास्तविक खपत बतानी हो, वास्तविक बतानी है ना, तो वास्तविक कितनी? ये भी 50 यानी कितना? 450 ग्राम, 450 ग्राम। बात समझे या नहीं? आप लोग समझ रहे हो? चलिए, हम लोगों ने इलेक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे, याद है आप लोगों को? इलेक्शन वाले। अब उसका मैंने आपको बताया था एक दूसरा टाइप भी बनता है। जो हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट का परसेंटेज दिया रहता है वो दिया रहता था किसके रिस्पेक्ट में? वैलिड वोटों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें जो जीतने वाले उम्मीदवार का परसेंटेज गिवन होगा वो टोटल वोटों के रिस्पेक्ट में गिवन होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसको सोचने का तरीका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो लिखिए जरा क्वेश्चन पहला। इन एन इलेक्शन 2 candidates participated. In an election 2 candidates participated. 2 candidates participated. 10% voters did not vote. 10% voters did not vote. And 300 votes declared invalid. 300 votes declared invalid. If the winner gets 60% of the total vote, 60% of the total vote and won by 900 votes, then find the total number of votes.
टोटल नंबर ऑफ वोट्स। थोड़ा सा सोचो ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। यदि 10% दाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 300 वोट अवैध पाए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोटों का 60% मत पाता है तथा 900 मतों से जीत जाता है, तो कुल यह क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं हुआ? चलो देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। यदि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 300 वोट अवैध पाए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोटों का 60% मत पाता है तथा 900 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। यही सवाल है। चलो जरा सामने देखेंगे एक बार सभी लोग। एक बार सामने देखो जरा। देखो, मैंने माना कि कुल वोटों की संख्या जो है वो 100x है। वहाँ पे हम 100 मानते थे, यहाँ पे हमने 100x माना। अब जरा देखो सामने देख लो सभी लोग, छोड़ दो लिखना। ये हो गया टोटल वोट। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 90 लोगों ने वोट डाला, 90x लोगों ने। तो ये हो गया कास्टेड वोट या पोल्ड वोट। बात आ रही समझ में? चलो अब 300 वोट क्या हो गए? 300 वोट इनवैलिड हो गए। तो देखो कुल 90x वोट पड़ा और 300 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए? जितना वोट पड़ा यानी 90x, इसमें से मैं 300 वोट वो माइनस कर दूं जो अवैध वाले थे, तो यानी ये वोट क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब काउंटिंग जो होगी वो किन वोटों की होंगी? इनवैलिड वोटों की होगी। और ये वैलिड वोट 2 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे।
जिसमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। बात समझ रहे हो या नहीं? एक विनर होगा हाँ ठीक है, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। बात समझ रहे हो? तो जरा बताओ, विनर को 60% ऑफ टोटल वोट मिला है। 60% किसका? टोटल वोट का। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। टोटल वोट का 60% मिला है। टोटल वोट यहां पर कितना है? 100x है। टोटल वोट 100x है, तो 100x का 60% विनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका 60%, यानी विनर को कितना मिलेगा? 60x। इस 100x का 60% यानी कितना? 60x वोट मिलेगा किसको? विनर को। तो लूजर को कितना मिलेगा? 40x क्यों मिलेगा? 40x क्यों मिलेगा? टोटल तो 100x वोट था, उस 100 में से कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला और कुछ वोट इनवैलिड हो गए, तो ये 100% थोड़ी ना बचा। वोट तो यही वाला काउंट हो रहा है ना। वोट काउंट कौन सा हो रहा है? 90x माइनस 300, ठीक है। इसमें से 60x वोट इसको मिल गया, जो कि टोटल वोटों का 60% है। बात समझ रहे हो? वोट कौन से काउंट हो रहे हैं? ये वाले, क्योंकि यही वैलिड वोट हैं। तो जो बचे हुए वोट होंगे वो लूजर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी 90x माइनस 300 वोट काउंट हो रहे थे, इसमें से 60 वोट 60x वोट विनर को मिल गए, यानी जो बचा हुआ वोट होगा वो किसको मिलेगा? वो लूजर को मिलेगा। मतलब कि वैलिड वोट में से विनर को मिलने वाले वोट को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो लूजर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 90x माइनस 60x कितना बचेगा? 30x। तो ये हो जाएगा आपका 30x, यानी लूजर को मिलेगा 30x माइनस 300 भी तो बचेगा। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं? तो लूजर को मिला 300 माइनस 30x माइनस 300 और विनर को मिला 60x वोट। अब मैं आपसे पूछूं कि विनर कितने वोटों से जीतेगा? विनर कितने वोटों से जीतेगा? तो आप कहोगे कि 60x वोट मिला था विनर को और लूजर को मिला था 30x माइनस 300 वोट। विनर के वोट में से मैं लूजर के वोट को माइनस कर दूंगा, तो ये जितने वोटों से जीता है वो हमें पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है 900। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं? ये दिया हुआ है 900। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 60x माइनस 30x प्लस 300 इक्वल टू 900। 60x माइनस 30x करोगे तो 30x आएगा और ये 300 उधर चल जाएगा, तो कितना बचेगा? 600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू 20 आ गई। पूछा आपसे टोटल वोट, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा यहाँ से? 20 टाइम्स, यानी कितना? 2000। टोटल वोट कितना? हाँ, दूसरे मेथड से भी आ जा रहा है। किससे? 100 से। उससे आ रहा, अभी देखो कैसे आता है वो। उसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। अगर एज इट इज जैसे किया था उसमें ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि 60% वोट पाया है विनर ने, टोटल वोट में सर इनवैलिड वोट भी तो ऐड है सर। कौन? टोटल वोट 100 में से 60% वोट विनर ने पाया है, सर उसमें इनवैलिड वोट भी तो ऐड है। हाँ वो ऐड है। तो सर उसको जब आखिरी में सर इनवैलिड वोट भी तो एक तरह से ऐड हुई क्या रहा है? हाँ, इस 2000 में सब है, टोटल वोट है, मतलब वोटिंग लिस्ट में जितने नाम है वो इस 2000 में। सर लास्ट में ये 60x 30x माइनस 300 लिखा है, तो 30x माइनस 300 तो सर यूजर्स के इनवैलिड वोट भी माइनस किया जा रहा है, मगर 60x में सर वो यूजर के वोट माइनस नहीं हुए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ भैया? माइनस 300 देखे सर। नहीं, देखो पहले बात को समझो। ये टोटल वोट है आपका 100x, ठीक है।
टोटल वोट है 100x, 10% लोग ने वोट नहीं दिया, तो 90x लोगों ने वोट दिया, और जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 300 लोगों का वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ, इतना क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब वोट जो काउंट हो रहा है ये वैलिड वोट ही काउंट हो रहा है। काउंट होते होते ये पता चला कि विनर को 60x वोट मिला, जो कि टोटल वोट का 60% था। तो लूजर को कितना मिलेगा, जितना वोट बच जाएगा वैलिड वोटों में से वही तो लूजर को मिलेगा। तो टोटल वैलिड वोट आपका था 90x - 300, इसमें से 60x इसको मिल गया, तो जो बचा हुआ वोट होगा वो लूजर को मिलेगा। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा मत देखो कि इसमें 300 माइनस दिख रहा है तो इसमें भी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो समझ लो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, थोड़ा सा। हाँ, अच्छा नहीं लगा क्या, पसंद नहीं आया? ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए फिर मैं बताता हूँ। हो गया? हो गया? चलो, एक तरीका मैं आपको, ये तो समझ में आया ना आप लोगों को, समझ रहे हो ना क्या हुआ? अभी देखो एक और मेथड है, बट केवल मेथड है आंसर निकालने का। क्वेश्चन पे जैसे मैंने आपको लिखाया है एक लाइन आपको क्वेश्चन में कि इफ़ द विनर गेट्स 60% ऑफ द टोटल वोट, ये लिखाया मैंने। तो जब आपको लिखा रहे कि टोटल वोट यहाँ पर, तब आपको ये वाला मेथड, और जब लिखा रहे 60% ऑफ द वैलिड वोट, तब वो वाला मेथड। क्वेश्चन को समझिए, रटिए मत कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर। सही है? चलो अब देखो ज़रा, समझो एक छोटा सा तरीका और है, केवल आंसर निकालने के लिए है, और उसको भी यहीं से बनाया गया है। कहाँ से? जो भी आपने सॉल्व किया वहीं से बनाया है। जैसे आप मान लो टोटल वोट कितना, 100, टोटल वोट 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 90, ये हो गया कास्टेड वोट। ठीक, अब इतने वोट को ही आप मान लो क्या, वैलिड वोट, इतने वोट को ही आप वैलिड वोट मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 300 वोट इनवैलिड हुए हैं, 300 वोट, तो अभी उस 300 को किनारे रखो, इतने को वैलिड मान लो, जितना वोट पड़ा उतना सारा का सारा आपने वैलिड मान लिया। ठीक है, अब ये वैलिड वोट दो लोगों को मिलेगा, किसको किसको, विनर को और लूजर को। तो विनर को कितना मिलेगा, 60% ऑफ द टोटल वोट, तो इस विनर को मिलेगा 60% ऑफ द टोटल वोट, मतलब 100 का 60%, कितना, 60 वोट। 60 वोट मिल गया विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा, काउंटिंग इस 90 वोटों की हो रही है, ध्यान रखिए,
काउंटिंग इस 90 वोटों की हो रही है। ये 90 वोट, इस 90 वोट में से 60 वोट मिल गया विनर को, तो बचा हुआ जो 30 वोट होगा वो किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मतलब कि जो विनर है वो कितने वोटों से जीत जाएगा? 20 वोटों से जीत जाएगा, 30 वोटों से, 30 वोटों से जीत जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता है? 900 वोटों से जीता है। बट यहाँ पे 900 में से जो 300 इनवैलिड वोट थे उसको यहाँ माइनस कर दो। जो आपको काम यहाँ पे करना चाहिए था वो यहाँ पे ना करके हम यहाँ पे कर देंगे। बात आ गई समझ में? यानी कितना आ गया ये? 600। यानी 30 की वैल्यू 600, कितना गुना? 20 गुना। तो टोटल वोट कितना? 20 गुना कितना? 2000। तो ये भी एक तरीका है करने का क्वेश्चन को। समझे या नहीं समझे? नोट कर लीजिए। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मतलब इस मेथड का पार्ट नहीं है। हाँ, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप पे अपने मन से, फिर आगे बढ़े हम लोग। लिखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। %20 voters did not vote. 20% voters did not vote. If the winner gets 41% of the total vote, of the total vote and won by 200 votes, and won by 200 votes. If 120 votes declared invalid, हाँ 120, if 120 votes declared invalid, find the total number of votes. ये क्वेश्चन कितना? 4000। वेरी गुड। बीस % वोटर्स ने वोट नहीं डाले, 120 वोट अवैध हो गए। जीतने वाला 41% मत पाता है और 200 वोटों से जीतता है। तो आपको बताना है कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। दोनों तरीका जो चाहो आप लगाना वो लगा लो। ठीक है, तो देखो मैंने माना कुल वोट कितने
100x, टोटल वोट 100x। मैं दोनों तरीका बताऊंगा। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला? 80x लोगों ने वोट डाला, तो ये हो गया कास्टेड वोट। फिर क्वेश्चन में बोला कि 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो 80x वोट जो पड़े थे उसमें से मैंने 120 वोट माइनस कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया वैलिड वोट। और ये वैलिड वोट दो लोगों को मिलेंगे, जिसमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर को मिला है 41% ऑफ टोटल वोट, यानी 41x वोट। तो लूजर को कितना मिला होगा? इसमें से 41 माइनस हो जाएगा, मतलब कि 80x माइनस 120 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 41x। कितना मिलेगा? कितना? 80x 41 माइनस करोगे तो 39x माइनस 120। इतना वोट मिलेगा लूजर को और इतना वोट मिलेगा विनर को। यानी जो लूजर होगा वो विनर से कितने मतों से हार जाएगा, या विनर कितने मतों से जीत जाएगा? तो 41 माइनस 39x कितना होगा? 2x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 120। बात आई समझ में? यानी 2x प्लस 120 वोटों से विनर जीत रहा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 200 है। समझ रहा? अब इसको सॉल्व करो तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 120 यानी 80। x की वैल्यू आ गई 40। जब x की वैल्यू 40 तो टोटल वोट है 100x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 40 यानी 4000। और यही हो गया आपका आंसर। बोलो बात समझे हो या नहीं समझे? दूसरा वाला भी तरीका है, उसको भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसी से लगाया हो तो उसको भी मैं बता दूं। यहाँ पर टोटल वोट 100, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20%। तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80 लोगों ने वोट डाला, तो ये हो गया कास्टेड वोट। और 80 को ही आप वैलिड वोट मान लोगे। ठीक है, ये मिलेगा दो लोगों को। किसको? विनर को, लूजर को। विनर को मिला 41% यानी 41 वोट, तो लूजर को मिलेगा कितना? 39 वोट। जो विनर है वो कितने वोटों से जीतेगा? 2 वोटों से जीतेगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 200 थी, बट जो इनवैलिड वोट था 120, उसको आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना? 80। 2 की वैल्यू 80, कितना गुना? 40 गुना, तो 100 भी 40 गुना यानी 4000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं? ये तरीका वो तरीका, दोनों तरीका बेस्ट है। जो लगाना चाहो वो लगा लो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसी को उस फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। देखो काम वही कर रहे हो। 80 में से देखो 39 में से 120 माइनस हो रहा है ना। ठीक है, देखो 2x प्लस 120, यहाँ पे देखो 200 में से 120 माइनस किया है तुमने, तो वही काम तुम वहाँ पे भी कर रहे हो। फिर x की वैल्यू तुमने 40 निकाली, तो आपने निकाला 40 गुना 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी वही काम वही हो रहा है। ठीक है, बट करने का तरीका बदल गया। बच्चे को लगता है अरे वाह कितना आसान है वो, और ये लगता है कि जबकि यहीं से निकला है वो। ठीक है, और कोई भी ट्रिक बेसिक से ही आता है। कोई एक सवाल 5-7 बार तुम बेसिक तरीके से लगा लो, तुम्हारा दिमाग अपने आप ट्रिक को बाहर निकाल देगा। 7-8 बार लगा लोगे ना, जब अगली बार लगाने जाओगे तो वो तुमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका दिमाग खुद ही खुद ट्रिक निकाल देगा। क्योंकि दिमाग अपने आप सेट कर लेगा कि आपने किसके साथ क्या किया है, किसको जोड़ा, किसको घटाया, किसका किसके साथ गुणा किया, किसको किससे भाग किया, ये आपका दिमाग पकड़ लेगा और ट्रिक बन जाएगा अपने आप। ठीक है, इसलिए बार बार आपको चीज़ों को करना पड़ता है। क्लियर है? चलें आगे, हो जाएगा इस टाइप का सवाल। टाइप चेंज किया जाए। चलो फिर से कमीशन वाला ही क्वेश्चन पे आते हैं। कमीशन वाले क्वेश्चन पे लिखो जरा। A company allowed 9% commission on the total sales to his salesman. A company allowed
9% commission on the total sales to his salesman and a bonus of 1% on the sales over rupees 20,000 and the bonus of 1% and the bonus of 1% on the sales over rupees 20,000. 20,000. If the salesman deposited 6,300 नहीं 6,300 नहीं, if the salesman deposited 63,200 in the company after deducting his commission on the total sales find the total sales made by the salesman. सोच सकते हैं आप लोग। जो इससे पहले वाला हम लोगों ने टाइप किया है वही टाइप है। वहां पर आपको क्या दिया रहता था, आपको कमीशन पता रहता था कि सेल्समैन को कितना कमीशन मिला, सेल्समैन की अर्निंग कितनी हुई, ये बात आपको पता रहता था। यहाँ पर क्या दे दिया कि सेल्समैन ने आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन कितना रुपया कंपनी में जमा किया, ये बता रखा है इस क्वेश्चन में। बस इतना सा फर्क है लास्ट वाले टाइप में और इस वाले टाइप में। ठीक है, ट्राई करो। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है नहीं तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है। यदि विक्रेता ने अपना कमीशन काटकर ₹30,200 कंपनी में जमा किया हो तो कुल बिक्री बताइए। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोला कि कंपनी विक्रेता को 9% का कमीशन देती है, लेकिन जब उसका बिक्री
20,000 से ज़्यादा की हो जाती है, 20,000 से ज़्यादा की हो जाती है। देखो 20,000 तक उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 9% का कमीशन मिल रहा है। और जैसे ही बिक्री उसकी 20,000 से ज़्यादा की हुई, उसका कमीशन में ये तो 9% उसको मिलना ही मिलना है, प्लस 2% का उसको बोनस भी मिल जाता है। 1% है, 1% दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1%, ये भी 1% हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये 2,000 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो 20,000 हो गया। तो 20,000 रुपये तक की सेल पर 9% कमीशन और 20,000 से ज़्यादा की सेल पर 1% का बोनस, यानी कुल 10% का कमीशन। तो सेल्समैन ने बिक्री करी, अपना कमीशन काटा और 63,200 रुपये कंपनी में जमा कर दिए इसने। 63,200 रुपया उसने कंपनी में जमा कर दिया। ये बात तो समझ रहे हो? अच्छा, तो ज़रा देखो, इस वाले पोर्शन पर उसको 10% का कमीशन मिला, इस वाले पोर्शन पर केवल उसको 9% का कमीशन मिल रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ओवरऑल पोर्शन पर आप मान लो क्या, कमीशन जो होगा वो 10% का होगा। यही तो कहा था मैंने कि ओवरऑल कमीशन आपने 10% मान लिया, कि चाहे सेल कितनी की भी हो, कितनी की भी सेल हो, आपने उसको 10% कमीशन देना है। ठीक है, तो इस वाले 20,000 से ज़्यादा वाले पार्ट पर तो आपको 10% मिल रहा है, 20,000 से कम वाले पार्ट पर आपको केवल 9% मिला हुआ है। तो मतलब 20,000 रुपये पर अगर आप 1% का कमीशन और दे दो तो टोटल सेल पर उसको 10% का कमीशन मिल जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं? मतलब कि अगर सेल्समैन को इस 20,000 रुपये का 1% और मिल जाए, यानी कितना, 200 रुपये। अगर सेल्समैन को 200 रुपया और मिल जाए तो उसको टोटल सेल पर 10% का कमीशन मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो अगर टोटल सेल पर 10% का कमीशन उसको मिलता तो वो कंपनी में 200 रुपया और कम जमा करता, यानी कितना जमा करता, 63,000 रुपये जमा करता। क्योंकि 200 रुपया ये जो माइनस हो रहा है वो किसकी जेब में जाता, वो सेल्समैन की जेब में जाता कि नहीं जाता? तो वो केवल 63,000 रुपया बैंक में जमा करता। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? फिर से एक बार सुन लो, 20,000 से ज़्यादा की सेल पर 1% बोनस के साथ 9%, यानी टोटल 10% का कमीशन, और 20,000 रुपये तक की सेल पर केवल 9% का कमीशन। आपने मान लिया कि टोटल सेल पर कंपनी 10% का कमीशन दे रही है। तो इस वाले पार्ट पर जो 20,000 से ज़्यादा है उस पर 10% तो उसको ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन 20,000 रुपये तक केवल उसको 9% का कमीशन था, तो आपने उसको 20,000 रुपये पर 1% का कमीशन और दे दिया, यानी टोटल सेल पर उसको अभी 10% का कमीशन मिल गया। तो टोटल सेल पर 10